नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने वर्क एंड टाइम में पढ़ाया था, आपको याद होगा। वर्क बराबर हमने क्या पढ़ाया था? इफिशियंसी। इफिशियंसी इनटू टाइम के बारे में बताया था कि वर्क जो हमारा होता है इफिशियंसी और टाइम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में, तो वहां पर वर्क होता है, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का मतलब आप जानते होंगे, दूरी होता है। और यहाँ एफिशिएंसी जगह यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा, आपका स्पीड आएगा, ठीक है ना। और टाइम यहाँ पर भी होगा। तो ये हम कह सकते हैं डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का फार्मूला हमारा हो गया स्पीड इंटू टाइम। क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। जैसे हम वर्क में पढ़ते थे, काम बराबर होता था क्षमता गुणे दिन। क्या होता था? काम बराबर क्षमता गुणे दिन। उसी प्रकार यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वहां पर भी तीन हमारे पास थे, वर्क था, एफिशिएंसी था, टाइम था। वैसे यहाँ पर भी रहेगा, आपका डिस्टेंस रहेगा, स्पीड रहेगा, टाइम रहेगा, ठीक है ना। तो वही देखिए फार्मूला लिखा गया है, स्पीड यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। अगर हम चाल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए चाल निकालना है, यानी दूरी में से समय का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका ये चाल निकल आएगा। कुल मिला के एक ही फार्मूले को तीन तरीके से लिखा गया है, चाल के टर्म में और ये समय के। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस के सवालों में आपको मीटर पर सेकंड और ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो वर्ड बहुत मिलते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, मीटर पर सेकंड और ये किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे आप पता करेंगे तेजी से। ये तो आपको पता है कि 18/5 एक में होता है, एक में 5/18 होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें कि 18/5 से करें। मैक्सिमम ऐसा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम सब कुछ इस वीडियो पे कंफ्यूजन भी आपका हमेशा के लिए दूर कर देंगे। देखिए दोस्तों कैसे आपको याद रखना है, इतना देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मोटा मोटा बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने लिखा है मीटर पर सेकंड। पहले इन दोनों को समझ लीजिए कैसे चेंज करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा का ये मतलब होता है कि यहाँ पर स्पीड हमारी अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है ना, और यहाँ पर टाइम अगर घंटे में है, तभी हमारा स्पीड का यूनिट बनता है। स्पीड का खुद का कोई यूनिट नहीं होता है। स्पीड जो होता है दूरी और समय यानी दोनों से मिलकर बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। दूरी तो उसका यूनिट होता है, लेकिन स्पीड का कोई यूनिट नहीं होता है। स्पीड बनने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम पता होगा, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं तभी हमें स्पीड की यूनिट पता चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आप याद रखिएगा, स्पीड की खुद की यूनिट नहीं होती है, ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनता है। समझ गए होंगे। यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों आप ये बताइए, किलोमीटर अगर हम बात करें और मीटर में, तो इनमें बताइए कौन सा बड़ा होता है। तो आप बताएंगे बड़ा ये वाला होता है, और ये बताएंगे छोटा होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर हमारा क्या होता है, छोटा होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 18/5 था, 5/18 था। अगर इसमें देखा जाए बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे 5 का भाग हम 18 में देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 3 का 15 और 5 6 का 30, ठीक है ना। 3 दशमलव कितना आएगा, 6 आएगा। 18/5 का मतलब होता है। अगर हम कहें 5/18 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर ये तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा, यानी ये वैल्यू तो बहुत कम रहेगी। तो कुल मिला के आपको ये पता चल गया कि 18/5 क्या है। इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो ये वाला हम बोलेंगे बड़ा है, 18/5 क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 18/5 बड़ा होगा और 5/18 क्यों होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 से कुछ ऊपर आ रही है। और ये जो 18/5 है ना, इसकी वैल्यू 1 से क्या है, कम है, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़े से अगर हम छोटे में जा रहे हैं, यहाँ पर जो हमने पहले लिखा हुआ था किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे में जा रहे हैं ना, पहुंचना कहाँ पे हमको है, छोटे में पहुंचना है। तो बस सीधी सी बात है, छोटे वाले नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी बड़े से हमें छोटे में पहुंचना है, तो छोटा नंबर हमारा कौन है, 5/18 है। तो इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर पर सेकंड जाएंगे तो आप कहेंगे 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी का अगर अपोजिट लिखते हैं, मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है,
तो आप कहेंगे हमें जाना किस में है, पहले हमें ये फोकस करना है हम जा किस में रहे हैं। हम जा तो रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये बड़ा होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाला नंबर कौन होगा, इसमें हम कहेंगे 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। पहले तो आप ये डिफरेंस पता करिए, 18/5 और 5/18 में बड़ा कौन होता है, तो आप कहेंगे 18/5 बड़ा होता है, 5/18 छोटा होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, यानी किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं तो छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जिस पे जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कन्वर्जन हो रहा होगा कन्वर्टर कि यहाँ इससे इसमें जाना है, ठीक है ना, तो उसको उस पर फोकस करेंगे। हमें छोटे पे जाना था तो छोटा वाला क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें मीटर पर सेकंड यानी छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 45 किलोमीटर प्रति आवर से यानी घंटे को मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करेंगे, अभी देखो बताया था, 45 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, यानी अधिक से कम में जा रहे हैं, यानी ये तो बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ज्यादा से कम में जाएंगे तो कम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। कम वाला तो हमें पता है क्या होता है, कम वाला क्या होता है, 5/18 होता है। सीधी सी बात है, कम वाला हमारा कितना होगा, 5/18 होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। 9 पचे कितना होता है, 45 होता है। 25/2 आएगा, 25/2 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो हम बोलेंगे 12.5 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, कम में जाना है, तो कम वाले के साथ 5/18 कम होता है, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी का उल्टा लिखा होता तो फिर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों ये उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिए दिए गए ऑप्शन पे अगर आप ध्यान देंगे तो सारे ऑप्शन में हमारा मीटर पर सेकंड क्या है, दिया हुआ है। इसका ये मतलब है हमें 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में क्या है बताना है। अब यहाँ पर देखिए 30.6 लिखेंगे, अभी हमने क्या बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे पे जा रहे हैं, तो छोटा वाला नंबर कौन होता है, 5/18। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 6×18 काट लेंगे, सिंपलीफाई, 6×5 30.1 आएगा। और देखिए थोड़ा सा कट रहा है, हाँ 3 से काट लो, 3 एकम 3 आएगा, 3×7 21। अब यहाँ पर देखिए 1.7 आया है, इंटू भी 5 भी करना है, तो 17×5 करते हैं तो 85 आएगा, 0.1 अंक के बाद लगा देंगे। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा 8.5 मीटर पर सेकेंड, यानी इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा पहला नंबर। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाया है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों में गलती अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ पे 5/18 है, 18/5। आप इस तरीके से याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर उसी टाइप का ये भी है, लिखा हुआ है 22.5 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर देखिए कितने किलोमीटर की दूरी, दूरी पूछा गया है, तो देखिए दूरी का हम लोग फार्मूला तो पढ़े ही है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। यहाँ पर देखिए आंसर में हमारे सभी आंसर किलोमीटर में आ रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है ना, जब हमारी चाल किस में होगी, किलोमीटर में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, और समय हमारा घंटे में होगा, तभी तो हम बोलेंगे दूरी हमारी किस में है, किलोमीटर में। तो सबसे पहले देखिए चाल को देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है क्या, ये तो दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। कोई बात नहीं, सबसे पहले हमारा काम होगा 22.5 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, कम से अधिक में जा रहे हैं, तो अधिक वाला नंबर हमने क्या बताया था, 18/5 होता है, ठीक है ना। 18/5 क्या होता है, बड़ा होता है ना 5/18 से, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम बोलेंगे जो चाल हमारी लिखी हुई है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए समय जो है हमारा यहाँ पर मिनट में दे रहा है, जबकि यहाँ पर अगर चाल अगर हमने किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है तो समय भी हमें घंटे में लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए समय हमारा लिखा था 50, ठीक है ना, मिनट में है, घंटे में बदलना है। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, अगर घंटे से मिनट में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिनट से अगर घंटे में जाना है तो 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बस आपको ऐसे भाग दे देना है। अब आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो कैसे काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, 6 तिरका 18 होता है, और ये 5 से काट लो, 5 से कम 5 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, कर दीजिए। 3 पच्चे क्या होता है, 15 होता है। 3 दूनी 6, एक 7 होता है, ठीक है ना। और 3 दूनी 6 यानी 67.5 किलोमीटर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल हैं। अभी पहली क्लास है स्पीड डिस्टेंस टाइम की, इसीलिए हम बहुत ही टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं, स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे। जैसे जैसे वीडियो के लेवल बढ़ेंगे वैसे आपको क्वेश्चन भी हर लेवल को देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए इसको देखिए, इसका आंसर सभी लोग दीजिए लगा के कमेंट सेक्शन में क्या होगा। देखिए सभी लोग दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आप सभी लोग आंसर जरूर एक बार पहले आप वीडियो को रोक के पहले आंसर को चेक कर लिया करिए कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। उससे आपकी तैयारी जो है ना वो भी पता चलेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है। यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 मिनट बाद आती है तो बादल कितनी दूर पर है, ठीक है ना। हमें डिस्टेंस पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस किस में पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास स्पीड और टाइम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है, इसका मतलब स्पीड दे रहे हैं 330 मीटर पर सेकेंड, इसका यही मतलब हुआ ना, 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर दोस्तों टाइम की बात करते हैं तो टाइम बोलेंगे 10 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा चलिए सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे स्पीड इंटू टाइम होता है, तो इन्हीं का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 330 तो रहेगा, ये आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में। प्रश्न में पूछा गया है किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में हमें पता है 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 मीटर। क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, 1000 होते हैं हमारे मीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1000 मीटर होते हैं ना, इसी में क्या कर देंगे, 1000 से हम भाग कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो काटोगे और 10 का भाग 3 में दोगे, यानी हमारा कितना आएगा, 3.3 किलोमीटर आएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा, सी नंबर, 3.3 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल पूछ लिया गया है। लिखा हुआ है यदि 3 1/3 मीटर पर सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितना होगा। अब देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पर देखिए 3 3/3 को अगर भिन्न में लिखेंगे, सही बटा में लिखा है ना, तो 3 3 9 1 10/3, 10/3 को पूछ रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, बताइए मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो कम से ज्यादा में जाना है, यानी ज्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सीधी सी बात है। 5 दूनी 10 होता है और 3 छंग 18 यानी 12, ठीक है ना। पूछा क्या गया था, कितनी होगी, तो डिस्टेंस पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हम बता देंगे कितना, क्या है, अच्छा किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बस स्पीड पूछा गया था, स्पीड है को हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये चाह रहे थे कि मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा के टर्म में बताइए, तो कुछ नहीं करना था, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए इसको देखिए लिखा हुआ है एक व्यक्ति जो है 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दोगुनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे में कितने तय कर रहा है, 20 किलोमीटर। 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की अगर दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। पहले स्पीड निकालिए, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 किलोमीटर। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 2.5 घंटे, इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हमारा आएगा, 25 8 यानी 8, 8 कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
दोस्तों हमें स्पीड पता चल गई है। एक व्यक्ति जो है 2.5 घंटे में अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में पूछा गया है उसको 32 किलोमीटर की अगर दूरी तय करना है, अब पहले से दुगनी गति से, दुगनी गति का मतलब पहले अगर हमारी 8 की स्पीड है, अब हम चाह रहे हैं स्पीड कितनी हो जाए? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो चाह रहे हैं पहले वाले से स्पीड हमारा क्या हो? दुगना हो जाए। और दुगना स्पीड से अगर तय करेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 32 किलोमीटर। टाइम पूछा गया, टाइम बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है? टाइम बराबर हमारा फार्मूला होता है स्पीड अपान क्या होता है? ये डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। डिस्टेंस अपान क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है? 32 है। और यहाँ पर देखिए दुगना स्पीड से पूछ रहे थे, स्पीड हमें पता है 16 है, भाग दे देंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा? 2 घंटे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा, 2 घंटे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए पूछा गया है राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई बताइए। अब देखिए पुल की लंबाई पूछेगा ना तो हमेशा दूरी निकालते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पर देखिए स्पीड हमें दिया हुआ है 15, ठीक है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि प्रश्न में जो आंसर है वो हमारा किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटों को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कम, अधिक से कम में जा रहे हैं तो कम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कम वाला नंबर क्या होता है? 5/18 होता है। अब यहाँ पर देखिए टाइम हमारा दिया हुआ है 5 मिनट। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है तो टाइम हमेशा सेकंड में होता है, इस चीज को भी याद रखिए। तो सबसे पहले 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने होंगे? 300 सेकंड। कितने हो जाएंगे? 300 सेकंड। अब ये जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा मीटर में ही निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए इसको 6 से काट लेते हैं। 6×3=18 होता है, 6×5=30 ये आएगा। और काटेंगे 3×5 क्या होता है? 15 होता है। 5×5 करेंगे, 5×5 पंचे 125 और 0। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा आएगा 1250। कितना आएगा? 1250 मीटर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, चौथा नंबर। 1250 मीटर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर की जो दूरी है 3/1/2 घंटे में तय करती है, तो दोनों नगरों के बीच की दूरी क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप पता है, स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड हमें दिया है, ठीक है ना, टाइम दिया है, सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया। तो 60 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2×3=6 यानी 7/2। यहाँ से काटेंगे 30 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 210 किलोमीटर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूर को 3 घंटे में तय कर ले? अब यहाँ पर देखिए एक कार जो है 180 किलोमीटर की जो दूरी है 4 घंटे में तय करती है। सबसे पहले आपको स्पीड पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यानी हम कह सकते हैं 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है ना, कार। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पीड, तो आप कहेंगे स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहेंगे इसी का इसमें भाग कर दीजिए। आप भाग देंगे 4×4=16 आएगा, ठीक है ना, 4, यानी ये हमारा आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। मतलब हमें स्पीड पता चल गई है 45 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे 4 घंटे में तो हम 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेंगे। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए, कि अब हम चाह रहे हैं कि वो 3 घंटे में ही तय कर ले। अब देखिए 3 घंटे में अगर तय करना है, ठीक है ना, तो 3 घंटे में तय करने के लिए यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस हमारी 180 किलोमीटर है और हम चाहते हैं 3 घंटे में तय कर ले, तो सीधे सीधे आप बोलेंगे यहाँ पर अगर स्पीड अगर हम कितनी रख दें? स्पीड रख दें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी तो देखिए डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे तभी तो टाइम निकलेगा। तो आप कहेंगे 3 घंटे में हमारा ये कवर हो जाएगा।
तो हमने स्पीड में यानी कितना बढ़ाया, 45 से अगर 60 किए हैं तो कितना बढ़ाया, यानी आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बढ़ा दिया। आप इसको ऐसे ही लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में। सबसे पहले हमें स्पीड पता चल गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम चाह रहे हैं 3 घंटे में। अब देखिए 3 घंटे में अगर चाह रहे हैं तो 180 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। अगर 3 घंटे में तय करेंगे यानी स्पीड रही होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले है 45, ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं 60, कितना बढ़ाएंगे, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे, यानी इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जी जो है 5 से 1/2 घंटे में बस से 220 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न में समय पूछा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है 5.5 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होगा, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लो, डिस्टेंस दिया, स्पीड निकालना है, ठीक है ना। 220, टाइम हमारा दिया हुआ है 5 से 1/2 को भिन्न में लिखेंगे ना, 11 बटे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप कहेंगे 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये दोस्तों हमें स्पीड पता चल गई है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी हम चाह रहे हैं कि 500 किलोमीटर के समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे स्पीड, ये होगा कुल मिला के। तो दूरी हमें पता है 500 है, और यहाँ पर स्पीड पता है 40, भाग देंगे, यानी यहाँ पर देखिए 4 का भाग 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 चौको 48, यानी 12 घंटे हो जाएगा, ठीक है ना। 12 घंटे हो जाएगा, और 12 चौको 48, और इसके बाद आएगा इतना, एक 48, 2 और 2/4 यानी 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, 12 घंटे 30 मिनट। अब देखिए बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे आपने निकाल दिया। देखिए यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना, 50/4, 50/4 हमारा क्या था, घंटे था। अब देखिए कैसे निकालते हैं, आपको थोड़ा समझा देते हैं। 50/4 घंटे हमें पता है, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। देखो हम 4 का भाग ऐसे 50 में देंगे, ठीक है ना, घंटे में है ये 50/4 हमारा क्या था, घंटे में था। तो 4 एकम 4 आएगा, ये तो भाग आप दे ही लेंगे, और यहाँ पर 1 आएगा 0, यानी 4 दूनी 8, ठीक है ना यहाँ पे। यानी इसका शेष फल 2 आया, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे सही बटा में, यानी 12 सही 2/4, क्या लिखेंगे, 12 सही 2/4, यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये तो घंटे हमारे है ही, 2/4 भी घंटे हैं। 2/4 घंटे को मिनट में लिखा है ना सेकंड नंबर, तो मिनट में बदलने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 लिखा है। 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है, आधे घंटे का मतलब ये तो होता है ना 30 मिनट, या आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हमने यहीं तक कराया है, इसके बाद जो और भी प्रश्न दूसरे टाइप के बनेंगे वो अगले वीडियो पे कराएंगे। चलिए दोस्तों, अगर ये क्लास सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।